नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है, जानिए आपकी हथेली में मौजूद जीवन रेखा क्या कहती है। पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूं। यदि इस चित्र में ध्यान से देखें, किसी भी जातक की हथेली में यदि निम्न मंगल या आंतरिक मंगल से कोई रेखा इस प्रकार आगे बढ़े कि वह जाकर शनि पर्वत पर मिल जाए और शनि पर्वत से निकली कोई भी रेखा उस रेखा को, जो निम्न मंगल से आई है, उस रेखा को क्रॉस कर देती हो दूसरी रेखा, तो प्रायः ऐसे जातक के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे जातक शांतचित्त रहना पसंद करते हैं, ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, इन्हें एकांत में रहना अच्छा लगता है। और ऐसे जातक कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, क्योंकि चोट लगने और किसी चीज से गिरकर चोट लगने का इनका योग बना रहता है। और ऐसे जातकों को अपने जीवन में बड़ा ही संघर्ष करने पर कोई भी चीज प्राप्त होता है। अतः संघर्षशील होने पर ही इन्हें अपने जीवन में सफलता मिलती है। पुनः यदि देखा जाए, इस चित्र को देखे ध्यान से, यदि किसी जातक की हथेली में स्पष्ट और दोष रहित एक रेखा, मस्तिष्क रेखा को इस तरह से अलग करके जीवन रेखा से बनी हो हथेली में, यानी मस्तिष्क रेखा का जुड़ाव जो जीवन रेखा है उसके साथ नहीं हो, तो ऐसे जातकों को प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वे स्वतंत्र रूप से चिंतन करने वाले होते हैं, यानी स्वतंत्र विचारक होते हैं। ज्यादातर ऐसे जातकों को ऐसा देखा जाता है कि ये सुनते सभी की है, किंतु अंततो गत्वा ये करते अपने ही मन की है, क्योंकि ये अपना मन मस्तिष्क जो कहता है उसे ही ये सही मानते हुए अपनी बात की ओर ही जाते हैं और सुनते सबकी हैं। इस तरह ये स्वतंत्र होकर अपना निर्णय लेते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने वाले होते हैं। पुनः तो इस चित्र में आप देख सकते हैं, यदि किसी जातक की हथेली में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिलकर निकलती हो, तो इस स्थिति को हम लोग देखते हैं, तो ऐसे जातक प्रायः ज्यादातर किसी भी पक्ष को सुनते हैं और सही पक्ष को स्वीकारते हुए उस पक्ष को अपने मन से उसको सही मानते हुए उस पक्ष पर आगे बढ़ते हैं और स्वतंत्र रूप से तो विचार करते ही हैं, लेकिन किसी की भावना या किसी की सही बात का ये रिस्पेक्ट भी करते हैं और उस पर विचार करके आगे बढ़ने का प्रयत्न भी करते हैं। प्रायः ऐसे जातक अपने पक्ष और दूसरे के पक्ष को सुनकर विचार करके ही
अपने जीवन में आगे बढ़ना स्वीकारते हैं और ऐसे जातकों को ऐसा देखा जाता है कि किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले कई बार एक ही पक्ष पर विचार करते हैं, जो इनके लिए सफलता तक ले जाने का द्वार बन जाता है। पुनः आप इस चित्र में देख सकते हैं, यदि किसी भी जातक की हथेली में जीवन रेखा से कोई रेखा निकलती हो और यह सीधे गुरु पर्वत पर जाकर मिल जाती हो, तो यह जातक के लिए बड़ा ही शुभ सूचक है, क्योंकि यह संकेत जातक को उसके ज्ञान में वृद्धि का संकेत है और ऐसे जातक प्रायः विद्या के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अपनी बुद्धि के बदौलत या आगे बढ़ते हैं और इन्हें अपने जीवन में संघर्ष से ही सही किंतु जो मनोवांछित सफलताएं हैं वह मिलती है और ये यशस्वी जीवन जीते हैं। पुनः यदि हम लोग इस चित्र को देखें और इस चित्र में जिस प्रकार से रेखाएं निर्मित हो उसको देखें, तो यदि इस चित्र के अनुसार किसी भी जातक की हथेली में यदि कोई रेखा जीवन रेखा से निकलती हो और शनि पर्वत पर जाकर स्पष्ट और निर्दोष रूप से मिल जाती हो, तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जातक को सफलता तो मिलती है, किंतु खूब संघर्ष करने के पश्चात और जातक अपने जीवन में अनेक बाधाओं से होकर सफलता तक पहुंचता है और एक उम्र के बाद जीवन इनका सुखमय होता है, लेकिन इनके जीवन में जो एक प्रकार से संघर्ष की समाप्ति, ऐसा नहीं हम लोग कह सकते हैं कि संघर्ष की समाप्ति, ये अंततोगत्वा अंत तक कुछ न कुछ संघर्ष करते हुए ही इनका जीवन व्यतीत होता है, लेकिन ये सफल होते हैं और अपने व्यक्तित्व से दूसरों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालते हैं। इनका चिंतन भी बढ़िया होता है। पुनः यदि इस चित्र को हम लोग देखें तो इस चित्र के अनुसार यदि किसी भी जातक की हथेली में जीवन रेखा भी निर्दोष हो और मस्तिष्क रेखा भी निर्दोष हो और हृदय रेखा निर्दोष हो, किंतु आकर वह मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से मिल जाती हो, तो इस प्रकार से यदि हृदय रेखा आकर मिलती है मस्तिष्क और जीवन रेखा से, तो ऐसे जातक खूब प्रयत्न करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसे जातकों को देखा जाता है कि उच्च पद पर जाने या सफलता पाने के बाद भी ये खुद के निर्णय से खुद संतुष्ट नहीं होते हैं और इन्हें अपनी ही की गई जो बातें हैं उसके कारण या अपने ही किए गए निर्णयों के कारण इन्हें पश्चाताप का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे जातकों को कभी भी किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पूर्व अपने से ज्ञान में जो बड़े हो या जो इनसे बड़े हो, जिनको ये अपना शुभचिंतक मानते हो, उनसे राय लेने के पश्चात ही ऐसे जातक को किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। इनके जीवन के लिए श्रेयस्कर होगा।
आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा हस्तरेखा के क्षेत्र में। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने मित्रों में शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो निरंतर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।